पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह एक तालाब से 5 प्रकार की कमाई की जा सकती है। काफ़ी लोगों ने पूछा, भाई शुरुआत करने में कितना पैसा लगेगा? क्या सरकार की तरफ से कोई मदद भी मिलेगी? दोस्तों, सपनों का महल बनाना आसान होता है, लेकिन ज़मीन से पैसा निकालना उतना ही मुश्किल। आज मैं आपको 1 बीघा ज़मीन का ऐसा नक्शा बताऊंगा जिससे पैसा अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने इसे सही तरीके से फॉलो किया तो फेल होने के चांस लगभग 0% होंगे। आज हम बात करेंगे तालाब खोदने से लेकर आपकी पहली इनकम आने तक के पूरे सफ़र की। अगर आपके पास भी 1 बीघा खाली ज़मीन है जो आज किसी काम नहीं आ रही और आप उसे सोने की खान में बदलना चाहते हैं, तो अब आराम से एक कुर्सी पर बैठ जाइए, अपने हाथ में एक डायरी और पेन ले लीजिए और पूरा हिसाब लिखना शुरू कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि जो गलती ज़्यादातर लोग करते हैं वो आपसे ना हो। दोस्तों, शुरुआत में लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और यही गलती बाद में नुकसान की वजह बनती है। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैं बात कर रहा हूँ तालाब को ज़रूरत से ज़्यादा गहरा और बड़ा बनाने की। 1 बीघा ज़मीन में सिर्फ 60% हिस्से में ही तालाब बनाना है और उसे बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करना। सिर्फ 5 से 6 फीट तक ही गहराई रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जितना बड़ा और गहरा तालाब होगा उतनी ज़्यादा कमाई होगी। लेकिन असली खेल साइंस का है, सिर्फ गहराई का नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी पानी के नीचे तक पहुंचनी चाहिए ताकि मछलियों का प्राकृतिक खाना खुद तैयार हो सके। अगर तालाब बहुत ज़्यादा गहरा होगा तो नीचे तक धूप नहीं पहुंचेगी और पानी खराब होने लगेगा। अब बात करते हैं खर्च की। तालाब बनाने में कितना पैसा लगेगा? अगर आप अपनी ज़मीन पर JCB से तालाब खुदवाते हैं तो लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये तक का खर्च आ सकता है। लेकिन रुकिए, यहीं पर सरकार आपकी मदद करती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आपको 40 से 60% तक की सब्सिडी मिल सकती है, यानी आपके खर्च का बड़ा हिस्सा सरकार उठाती है। और एक गलती यहां भी लोग कर देते हैं, तालाब की मेड़ यानी बाउंड्री बहुत पतली छोड़ देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तालाब की मेड़ कम से कम 7 से 8 फीट चौड़ी रखनी है, क्योंकि यही वो जगह होगी जहां से आपकी आधी कमाई आने वाली है। तालाब तैयार हो चुका है, अब हमें उसमें छोड़ने हैं मछलियों के बच्चे। 1 बीघा के तालाब के लिए लगभग 1500 से 2500 मछलियों के बच्चे काफी होते हैं। इनका खर्च करीब 6 से 8 हज़ार रुपये तक आता है। यही हमारी पहली कमाई की शुरुआत का खर्च है। अब बात करते हैं दूसरी कमाई की, बतख पालन यानी डक फार्मिंग। आपको शुरुआत में लगभग 100 बतख के बच्चे लाने हैं। एक बतख का बच्चा लगभग 70 से 80 रुपये तक का मिल जाता है। लेकिन अब सुनिए वो बात जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और यही छोटी सी चीज आगे जाकर बड़ा फायदा देती है। ज्यादातर लोग बतखों का मचान तालाब के बाहर बनाते हैं, लेकिन आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको बतखों का मचान तालाब के अंदर किसी एक कोने में बनाना है। इससे क्या होगा? इससे आपका खर्च बचेगा। जो दाना आप मछलियों के लिए लाएंगे वो बेकार नहीं जाएगा, और जब बतखें बीट करेंगी तो वो सीधे पानी में गिरेगी, जिसे मछलियां खा लेंगी। यानी एक ही चीज से 2 फायदे होंगे। शुरुआत में की गई ऐसी छोटी छोटी बचत आगे चलकर बड़ा मुनाफा बनती है। अब बात करते हैं तालाब के बाहर की मेड़ यानी बाउंड्री की। उसे खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वहां आपको लगाने हैं नींबू और मौसमी के पेड़। दोनों के लगभग 50-50 पौधे लगाने हैं। एक छोटा पौधा आपको लगभग 40 से 50 रुपए तक मिल जाएगा, यानी कुल मिलाकर करीब 4,000 रुपए तक का खर्च आएगा। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, अभी बहुत कुछ बाकी है। नींबू और मौसमी के पौधे लगाने के बाद उनके सामने हमें लगानी है हरी मिर्च, बैंगन और टमाटर की फसल। इन सब का खर्च बड़ी मुश्किल से 1 से 2 हज़ार रुपए